हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 आदमी बेस पे पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क का जितना भी था कंसेप्ट उसको समझा दिया है। इस वीडियो में वही काम को मैं 3 आदमी से अगर करवाऊंगा तो फिर उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैंने माना कि एक कोई काम 10 डेज में करता है, बी उसी काम को 20 डेज में, एंड अब जो एक ऐड हो गया वो सी मान लो 60 डेज में करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर काम करे तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सिंपल से इसका भी फंडा है जो अभी तक आप करते आए हो। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है क्या करना है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, उसके बाद एफिशिएंसी, एंड देन टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो इन तीनों का सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क क्या निकालोगे, इट मीन्स एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का भी तरीका मैंने बतलाया था। क्या सबसे बड़े वाले जो नंबर है उसको देखो, और वो नंबर क्या होना चाहिए, रेस्ट दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 60 लेता हूँ तो 10 से भी डिविजिबल है एंड 20 से भी डिविजिबल है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 60, जो कि क्या है टोटल वर्क। अब यहां से मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो टोटल एफिशिएंसी कैसे निकालता हूं, तो टोटल वर्क बाय डेज। तो इसका कितना हो जाएगा 6, 10 6 जा 60, 20 का 3 एंड 60 का 1। अब पूछ रहा है क्या, जो आप क्वेश्चन पूछे वो यहां से एफिशिएंसी से टोटल वर्क में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां से पूछा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर काम करे तो कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो मेरे भाई टोटल वर्क कितना है 60, काम को कितना काम को करेगा, तो 60 काम को करेगा। कौन करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करेगा। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 60/6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 60/10। तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 6 दिनों में इस काम को कर देगा। देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे एक और आदमी ऐड हो गया है, तो वर्क टोटल वर्क भी उसी तरह निकालना है। एफिशिएंसी एक बढ़ गया है तो एक का मैंने एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब तीनों का पूछ लिया है तो क्या करना है, जस्ट टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी को टोटल वर्क में क्या करो डिवाइड कर दो, देन आपका डेज आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको वो कंसेप्ट याद है तो ये तो बिल्कुल इजी हो जाता है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कि बोल दे कि a प्लस बी, इसी क्वेश्चन में कहता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल देता हूं कि a प्लस बी 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद चलो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ले लो, 4 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद जो होता है ए प्लस बी लेफ्ट हो जाता है, मतलब छोड़ देता है, तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा। ये भी कंसेप्ट मैंने 2 आदमी वाला में बतलाया है। तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो। और इसमें अगर बात करूं तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 6 + 3, 6 + 3 + 1 जो कि कितना हो गया 10, 6 + 3 + 1। इस एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन। कितना हो गया मेरे भाई 40। टोटल वर्क कितना था, तो 60 था। काम समाप्त कितना हो गया 40, तो बच्चा कौन 20। अब काम कौन करता रहता है, स्टार्ट तो तीनों किया था लेकिन ए और बी छोड़ के चला गया था, तो बाकी काम को कौन करेगा, सी। और सी का एफिशिएंसी कितना है 1। तो अगर ये एक दिन में एक काम करता है तो मेरे भाई 20 काम समाप्त करने में उससे कितना डेज लगेगा, तो 20 डेज। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि मान लो कि ए
ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद ए लेफ्ट हो जाता है, तो बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेगा। सिंपल सी है, क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन तक काम करते हैं, तीनों का एफिशिएंसी कितना निकालो तो 10, तो 6 प्लस 3 प्लस 1 इंटू कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक, तो कितना हो गया 40। टोटल काम कितना था 60, काम हो कितना हो गया है 40, बचा कितना 20। अब इस काम को कौन करेगा, ए तो छोड़ के चला गया, अब कौन काम करेगा, बी प्लस सी, और बी प्लस सी का कितना है एफिशिएंसी, तो बी का है 3 और सी का है 1, तो बी प्लस सी का अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 4 है, ये एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल काम कितना है 20 काम है, तो 20 काम को कितने दिन में करेगा 5 दिन। बस इसमें इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे लेफ्ट वाले, मतलब ए प्लस बी प्लस सी स्टार्टिंग करता है कोई काम, उसके बाद में जाकर ए या बी कोई छोड़ दे और किसी का फाइंड आउट करना है, तो जितना दिन काम किया है सबसे पहले उसकी एफिशिएंसी से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद उतना काम तो हो चुका है और टोटल वर्क तो पहले ही निकाल लिया है, तो जो काम हो चुका है वो टोटल वर्क से क्या कर देना है माइनस कर देना है। उसके बाद जो काम बचा है और उसके बाद जो आदमी बचा है जिसने छोड़ के नहीं गया, जो छोड़ के चला गया तो वो तो चला गया, जो छोड़ के नहीं गया उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। तो इसमें 3 आदमी में पहले सबसे सिंपल क्या बनेगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद अगला टाइप्स होगा कि ए प्लस बी प्लस सी सम कुछ दिनों तक काम करता है, फिर ए प्लस बी छोड़ देता है, या फिर पूछ सकता है बी छोड़ देता है, या फिर पूछ सकता है कि सी छोड़ देता है, तो जो रहता है वो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है करेगा। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये इसको एक्स्ट्रा टाइम लगा ना, एक्स्ट्रा टाइम 5 डेज लगा, क्यों बी प्लस सी को एक्स्ट्रा, ये तो 4 दिन के बाद भी कितना दिन काम करना पड़ा, 5 दिन काम किया तभी तो समाप्त हुआ। अगर इसी में पूछ दे टोटल डेज, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, पहले कितना दिन तीनों मिलकर काम किया था तो 4 दिन, अब बी प्लस सी को कितना काम करना पड़ा तो 5 दिन, टोटल 9 डेज। इस वर्क को समाप्त करने में ए प्लस बी प्लस सी को छोड़ते हुए भी, मतलब ए प्लस बी 4 दिन, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़ दिया, उसके बाद बी प्लस सी काम किया, इस सारे के सारे होल प्रोसेस में कितना टाइम लगा तो 9 दिन लगा। अगर सिर्फ बी प्लस सी को पूछे इस काम को एक्स्ट्रा, काम को समाप्त करने में उसे एक्स्ट्रा कितना डेज लगा, तो कितना डेज लगा उसे 5 दिन लगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम किया, वो तो क्वेश्चन में ही दिया था 4 दिन काम किया। इसी क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं ऑल्टरनेट बेस पे भी क्वेश्चन, ऑल्टरनेट बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि ए कोई काम को 20 डेज में करते हैं, 20, बी उसी काम को 30 डेज में करते हैं, और सी उसी काम को 60 डेज में करते हैं। तो कहते हैं कि अगर ऑल्टरनेट में सारे के सारे काम करें, किसमें काम करें ऑल्टरनेट में, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब ऑल्टरनेट में तो यहाँ क्या हुआ कि पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, देन नेक्स्ट दिन सी काम करेगा, और फिर उसके बाद दिन ए काम करेगा। इस तरह का इसका सिनेरियो बनेगा। तो इस टोटल वर्क को समाप्त करने में कितने टाइम लगेगा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले कि कोई इसमें अगर टोटल डेज पूछे या फिर कुछ भी पूछे तो टाइम एंड वर्क में, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क देखने से पता चलता है कितना हो जाएगा 60। अब इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, इसका 2 और इसका 1। कैसे हुआ, तो टोटल वर्क बाय डेज, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता है टोटल वर्क बाय डेज। तो 20 या 60, 30 दूना 60 एंड 60 पंजा 60। यहां तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि सारे के सारे ऑल्टरनेट बेस पे काम करते हैं, तो पहले कौन काम करेगा ए, फिर नेक्स्ट दिन बी, फिर नेक्स्ट दिन सी, उसके बाद फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए,
और इसी तरह से ये चलता जाएगा। देख रहे हो कि पहले दिन कौन काम कर रहे हैं, ए काम कर रहे हैं, अगले दिन बी काम कर रहे हैं, फिर अगले दिन सी काम कर रहे हैं, और फिर उसके अगले दिन ए काम कर रहे हैं। मतलब एक जो पेयर बनता है वो कितने दिन का बन जाता है, 3 दिन का। ये 1 डे, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो सब, अब क्या देखना है कि इन तीनों दिनों में ए बी सी, अगर मैं 3 दिन का एक पेयर लेता हूं, फिर ये पेयर, फिर ये पेयर, फिर ये पेयर, ऐसा पेयर चलता जाएगा। तो देखना है कि 3 दिन में कितना काम करता है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2, यहाँ पे लिखे है ना एफिशिएंसी, ये होगा एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी कितना है, सॉरी ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, एंड सी का एफिशिएंसी 1 है। तो देखो 3 डेज में, डेज कितना है 1 2 3, 3 दिनों में कितना काम हो चुका है, 3 2 5 1 6। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? 3 दिन में कितना काम हो गया, 6 काम। मुझे काम कितना करवाना है, 60 काम। तो 6 काम को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 60 आसपास या करेक्ट 60 पहुंच जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो आसपास भी पहुंचना चाहिए। तो अगर मैं 6 ये है, इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्ट मुझे 60 मिल जाता है। मतलब कि अगर 3 दिन में वो 6 काम करता है, तो अगर 6 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 60 काम हो जाता है। अगर मैं इस साइड 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 दिन में वो काम पूरा कर देगा, अगर अल्टरनेट बेस पे काम करे तो। देखो अगर इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं कि अगर ये 3 दिन में 6 काम करता है, 3 6 9 12 15 18 21 24, ऐसे समझ जाता है। ये क्या है, 6 काम, फिर यहाँ पे क्या होगा 12 18 18 24 24 6 30 आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो 30 डेज में क्या हो जाएगा, सारे के सारे काम हो जाएगा। 3 दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम। तो कितना काम करवाना है, 60 काम। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इससे भी किससे करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने दिन में सारे के सारे काम हो जाएगा, तो ये काम 30 दिन में सारे के सारे काम हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेगा, तो इसका बहुत अभी बतलाया था, सिंपल सा फॉर्मूला क्या था। तो टोटल वर्क कितना है 60, और a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 3 प्लस 2 प्लस 1 जो कि 6 है, तो 10 डेज में हो जाता। देखो अगर ये तीनों एक साथ काम करता तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देता, 10 दिन में। अगर अल्टरनेट बेस पे काम किया है तो कितने दिन में काम को समाप्त किया है, 30 दिन में। देख रहे हो, ये तीनों तरीका समझ में आ गया। एक तो छोड़ने वाला, एक अल्टरनेट बेस वाला, और एक तीनों साथ काम करने वाला। चलो इस पे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसी में अगर यही क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ए किसी काम को 20 डेज में, बी 30 डेज एंड सी 60 डेज। अब कह रहा है कि पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी, एंड थर्ड दिन है ए प्लस बी प्लस सी काम करे, तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब यहाँ पे इस तरह का लैंग्वेज रहेगा कि एक किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी 30 दिन में करते हैं, सी 60 दिन में काम करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं ए, अगले दिन बी, और तीसरे दिन तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। तो इस तरह वो काम को पूरा करने में कितना डेज लगेगा, दिन लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी दिया रहे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, जो कि कितना होगा यहाँ पे 60। अब इसका देखो 3, इसका कितना हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा मेरे भाई 1। अब यहां से पहले देखो, पहले दिन कौन काम करता है, ए, सेकेंड दिन बी, थर्ड दिन तीनों मिल जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर नेक्स्ट दिन ए, फिर बी, फिर उसके अगले दिन ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे मेरे भाई 3 दिन का यहाँ पे भी पेयर ले लेता हूँ, 1 2 और 3। यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 डेज की बात करूं तो 3 डेज में
कुल कितना काम हो जाता है। तो ये देखो पहला दिन में कौन काम करते हैं, ए की एफिशिएंसी कितना है, तो 3। सेकेंड डेज बी का एफिशिएंसी कितना है, 2। थर्ड डेज में ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों है, तो तीनों का एफिशिएंसी ऐड करना पड़ेगा, 3 + 2 + 1 6। ये 3 दिन का है, 3 दिन में टोटल वर्क कितना काम करेगा, तो 3 + 2 + 6 मतलब 11 वर्क। आ गया, ये चीज समझ में आया कि पहले दिन ए काम किया तो ए की एफिशिएंसी मैंने लिख दिया, दूसरे दिन बी काम किया तो बी का एफिशिएंसी लिख दिया, और तीसरे दिन तीनों काम करते तो तीनों को तो एफिशिएंसी लिखना पड़ेगा ना, 3 + 2 + 1 जो है 6। तो कितना हो गया, 3 दिन में हमारा काम हो गया 11 का। मुझे काम करवाना कितने, 60 काम करवाना, जिसमें से 11 काम हुआ है। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 60 के करीब आ जाए। तो देखने से लगता है कि अगर मैं 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 55। अगर इस साइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो इस साइड भी करना पड़ेगा 5 से, मतलब 15 दिन में कितना काम हो गया, 55 काम। तो टोटल काम मेरे भाई कितना है, 60 काम है। 60 काम में से 55 काम हो गया कितना दिन में, 15 दिन में। 15 दिन में 55 काम हो गया, बचा कितना काम, 5 काम। यहां से थोड़ा गौर से समझना, कितना काम बचा है, 5 काम। 5 काम बचा है, अब कौन काम करेगा, तो ये तो कंप्लीट सर्कल पूरा हो गया, 3 का सर्कल पूरा हो गया। फिर स्टार्टिंग किससे होगा, ए से। ये चीज समझ में आ रहा है कि एक तो पूरा के पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या था, 6। फिर स्टार्टिंग किससे होगा, तो ए से। ए की एफिशिएंसी कितना है, 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है। तो 15 दिन तो हो गया था, फिर अगला दिन कौन आएगा, ए। कितना काम करेगा, 3। तो देखो तो 16 दिन में कितना काम हो गया, 58। अब कितना काम बाकी है, तो 2 काम बाकी है। अगला दिन कौन आएगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 2, मतलब ये अगले दिन आके काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो अगर मैं यहां से बी को ले लूं तो फिर एक दिन कितना है कि 70 डेज, और 70 डेज में कितना काम हो जाएगा, 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 70 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पूरे के पूरे 3 आदमी को जो कंसेप्ट था वो समझ में आया होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।